क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान से सुने, एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है और अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है। इस वीडियो में 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो इस बार 2026 के एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। अगर आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हो सके तो सारे क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कोशिका का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे कहते हैं। ऑप्शंस को देखिए, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक या जीव द्रव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ऑप्शंस को देखिए, मक्खी, केचुआ, अमीबा या तितली। ये तो आप लोगों को याद होगा, एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शंस को देखिए, कोशिका, कोशिका भित्ति, उत्तक या कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका, याद रखना है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में से अधातु कौन सी है। ऑप्शंस को देखिए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शंस को देखिए, पटाखों में, खाना बनाने के बर्तन में या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तीनों, पटाखों में, उर्वरकों में और खाना बनाने वाले बर्तन में, तीनों में धातुओं का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ऑप्शंस को देखिए, कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट या सल्फर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट, याद रखना है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस को देखिए, नमक, खाद्य तेल, चीनी या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। ऑप्शंस को देखिए, राइबोजियम, पेनिसिलियम, राइजोपस या स्पाइरोगाइरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। ऑप्शंस को देखिए, जीवाणु, कवक, शैवाल या विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु, याद रखना है। भिंडी की पीत विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ का वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शंस को देखिए, विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन या चालकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शंस को देखिए, नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या अशुद्ध जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशुद्ध जल, याद रखना है। अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, विद्युत का अपघटन का क्या उपयोग है। ऑप्शंस को देखिए, धातु का निष्कर्षण, धातु के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में, याद रखना है। विद्युत का अपघटन सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, निम्न में कौन जीव के जनन की अलैंगिक विधि है। ऑप्शंस को देखिए, निषेचन, कार्यांतरण, मूलुकन या गर्भ निर्धारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन, याद रखना है, निषेचन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, बाह्य निषेचन किसमें होता है। ऑप्शंस दिया है, मछली में, स्टारफिश में, मेढक में या सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में, याद रखना है। बाह्य निषेचन सभी में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। ऑप्शंस दिया है, भ्रूण, युग्मनज, गर्भ या क्लोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, दो सतहों पर संपर्क करने के कारण कौन सा बल लगता है। ऑप्शंस दिया है, पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या गुरुत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस को देखिए, ऊर्जा, आयतन, दाब या द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? ऑप्शंस दिया है पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशीय बल। याद रखना है, पेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शंस को देखिए, ऊष्मा, प्रकाश, दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शंस दिया है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस दिया है दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ऑप्शंस दिया है बालावस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था या वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शंस को देखिए, थायरोक्सिन, एड्रीनेलिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शंस को देखिए, माता, पिता, दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता। याद रखना है, बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ऑप्शंस को देखिए, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। याद रखना है, अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शंस को देखिए, आभासी, वास्तविक, धुंधला या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी। समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। ऑप्शंस को देखिए, पेरिस्कोप, क्लिडोस्कोप, विक्षेपण या दूरबीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। याद रखना है, पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसका ऑप्शंस को देखिए, निराई, ओसाई, कटाई या थ्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस दिया है 12% से कम, 22% से कम, 14% या 24% से कम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14% से कम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शंस को देखिए, सांप, हाथी, चूहा या केचुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ, क्योंकि केचुआ मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शंस को देखिए, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस या 25000 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शंस को देखिए, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा या आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। याद रखना है, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? ऑप्शंस को देखिए, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या मंगल।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है या आरोपित बल के विरोध में कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरोपित बल के विरोध में कार्य करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, घर्षण निर्भर करता है, ऑप्शंस को देखिए, पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर या किसी पर नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में कौन है? ऑप्शंस को देखिए, स्नेहक द्वारा, बाल बेरिंग द्वारा, सतह रुखड़ा कर या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतह रुखड़ा कर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछता है। ऑप्शंस को देखिए, नायलॉन, सूती, रेशम या ऊन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। याद रखना है, नायलॉन संश्लेषित रेशा है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, निम्न में कौन 4R में नहीं है? ऑप्शंस को देखिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल या रिमूव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? ऑप्शंस को देखिए, रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन या जूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। याद रखना है, नायलॉन पिघल जाता है लेकिन जलता नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शंस को देखिए, हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड या पास्कल। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, जिसको हम लोग HZ भी बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? ऑप्शंस को देखिए, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल। याद रखना है, कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, ध्वनि संचरित हो सकती है। ऑप्शंस दिया है, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में या ठोस द्रव गैस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव गैस। तीनों में ध्वनि संचरित हो सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस को देखिए, भू संपर्ककरण, तड़ित, प्रतिकर्षण या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू संपर्ककरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है, भूकंप के शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? ऑप्शंस को देखिए, सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा या आमीटर द्वारा या गैल्वेनोमीटर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की शक्ति को मापा जाता है। याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस दिया है 1, 2, 3 या 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस को देखिए, धुआं, एरोसोल, वाष्पन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल। याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना % है? ऑप्शंस देखिए, 78%, 21%, 0.3% या 0.7%। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में, वनोन्मूलन की अस्थायी हल क्या है? ऑप्शंस को देखिए, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वन रोपण या पुनः चक्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वन रोपण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में, काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शंस को देखिए, कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को या चुंबक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में, कौन सा प्राकृतिक साधन नहीं है? ऑप्शंस को देखिए, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश या कपड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। कपड़ा एक
मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आप लोगों को अच्छे से ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, तभी एग्जाम में आप लोगों को उसके आंसर को लिखना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या और भी किसी सब्जेक्ट का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।